गांव के एक कोने में खंडहर सी एक हवेली थी जिसे लोग धुआं के नाम से जानते थे। यह हवेली बहुत पुरानी थी और अब जर्जर हो चुकी थी। गांव के लोग इस जगह से दूर ही रहते थे। हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होता, इस हवेली से एक रहस्यमयी धुआं उठता और पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेता। कोई नहीं जानता था कि यह धुआं कहां से आता है और क्यों उठता है। गांव में आलोक नाम का एक युवक था जो हमेशा साहसिक काम करने के लिए जाना जाता था। उसे इस हवेली और उसके धुएं के रहस्य के बारे में बहुत सुनने को मिला था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगर मैं इस रहस्य को जानने में कामयाब हो गया तो पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा, उसने मन ही मन सोचा। आलोक ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने एक मशाल, कुछ खाने पीने का सामान और अपनी सुरक्षा के लिए एक लाठी ले ली। एक शाम जब धुआं उठने वाला था, वह हवेली की ओर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके अंदर डर कम और उत्साह ज्यादा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली के चारों तरफ घनी चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। आलोक ने हवेली का दरवाजा धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक डरावनी आवाज के साथ उसकी चरमराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक स्त्री की थी जो धीमे और रहस्यमयी लहजे में बोल रही थी, आलोक, तुम आ गए हो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। आलोक को पहले तो लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। उसने साहस जुटाया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हवेली के एक बड़े कमरे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां से धुआं निकल रहा था। कमरे के बीचों बीच धुएं ने एक आकृति बना ली। यह एक महिला की आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। आलोक की सांसें थम गईं। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मुझे इस गांव ने और तुम्हारे पूर्वजों ने छल से मारा था। मेरी आत्मा इस जगह कैद हो गई है। हर पूर्णिमा की रात मेरा दर्द इस धुएं के रूप में बाहर आता है। आलोक को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच उसके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया था। महिला ने अपनी कहानी जारी रखी, तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी जमीन हथियाने के लिए मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें तब तक मुक्त नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे साथ न्याय नहीं करोगे। आलोक ने महिला की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह झुककर आत्मा से बोला, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए माफी मांगता हूँ। मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। महिला ने एक पल के लिए आलोक को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब वह शांत लग रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हारी माफी सच्ची है तो यह धुआं अब कभी नहीं उठेगा। जाओ और यह वादा करो कि तुम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। महिला की आत्मा ने एक आखिरी बार हवेली को देखा और फिर धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। हवेली के चारों ओर की अजीब हलचल भी समाप्त हो गई। आलोक ने राहत की सांस ली। उसने खुद से वादा किया कि वह इस कहानी को सबके सामने बताएगा ताकि कोई भी अतीत की गलतियों को न दोहराए। उसके बाद उस खंडहर से कभी धुआं नहीं उठा। गांव वालों ने आलोक की बहादुरी की सराहना की, लेकिन आलोक के लिए यह एक सीख थी कि अतीत को नजरअंदाज करना कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से शुक्रिया।